है दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे लोग। और यह MCQ क्वेश्चन है जो 20 BBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज हम लोग उसको रिविजन करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है जो 2027 में एग्ज़ाम होगा उसी के पैटर्न पे ये क्वेश्चन सभी लाया जा रहा है। तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको डेली जो है आपको रिवीजन करना है डेली। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं लोग। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है, ये हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज जो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में जो है इसका खोज हुआ था। और इसका खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। दूसरी बात कि हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है हड़प्पा, और पाकिस्तान की पंजाब पाकिस्तान की पंजाब के माउंट गुमरी जिला में है। माउंट गुमरी जिला में है। तो ये तो पहला क्वेश्चन था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब हुआ था, तो 1921 में। कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब के माउंट गुमरी जिला में है। और इसका खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है, यानी ये जो हड़प्पा है, ये हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे जो है, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। तो इससे दोस्तों हमको 3-4 क्वेश्चन हो गया। पहला कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था, तो 1921 में इसका खोज हुआ था। 1921 में इसका खोज हुआ था। 1921 में खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। कहाँ है, तो पाकिस्तान के आपके माउंट गुमरी जिला में स्थित है। किस नदी किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको रिवाइज करते चलिए लोग। चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर चल रहे हैं लोग। दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो है प्रमुख नगर जो था वह था मोहनजोदड़ो। इसका प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो में ही स्नानागार और अन्नागार मिला था। स्नानागार और अन्नागार मोहनजोदड़ो से ही मिला था, स्नानागार और अन्नागार। तो ये दोनों याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार और अन्नागार मिला था। तो ये भी साथ में याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, तो अन्नागार और स्नानागार, है ना, जो कि यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, तो अन्नागार और स्नानागार। ठीक है ना। तो मोहनजोदड़ो जो है, ये मोहनजोदड़ो, तो इससे 2 चीज़ मिला था। 2 चीज़ मिला था। दो चीज़ मिला था। अब क्या क्या मिला था,
तो एक मिला था अन्नागार, अन्ना गार मिला था, और एक मिला था स्नानागार। स्नानागार तो मोहनजोदड़ो से यह दो को चीज़ मिला था। ठीक है, अन्नागार और स्नानागार। अब दोस्तों हमको ये जानना है कि जो मोहनजोदड़ो था, यही मोहनजोदड़ो का, इसका हम जान लें कि खोज जान लें। दूसरी चीज़ कि किस नदी के किनारे है, उसके बाद इसका खोज किसने किया था ये भी जान लें हम। ठीक है ना, चलिए ये भी हो गया। तो मोहनजोदड़ो जो था, इसका खोज 1922 में किया गया। 1922 में इसका खोज हुआ था। इसका खोज जो है 1922 में इसका खोज हुआ था। 1922 में इसका खोज हुआ था। खोज किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी हम कह सकते हैं, यानी राखालदास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने इसका खोज किया था। ठीक है ना, और ये कहाँ है? तो पहले हम जाने कि किस नदी किनारे है। तो यह सिंध नदी, यानी सिंधु नदी के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इससे भी दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन बन गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नौका कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो में अन्नागार और स्नानागार मिला। मोहनजोदड़ो खोज हुआ था 1922 में। इसका खोज किया था आर.डी. बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो जो था वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब यह है कहाँ? तो पाकिस्तान के जो है, ये जो है मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के लारकाना जिला में स्थित है। ठीक है ना, चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता भी हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़े हैं लोग कि यह जो हड़प्पा सभ्यता जो थी, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन इसमें रावी नदी नहीं दिया है। तो हम लोग जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई, तो यह जो है रावी नदी के तट पर। तीसरा का आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रावी नदी। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा रावी नदी के तट पर यह विकसित हुआ हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चले। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है, ऑप्शन ए में दिया है, मृत्यु का टीला, राजाओं का नगर, देवताओं का नगर, व्यापारियों का नगर। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए मृतकों का टीला। अभी हम बताए हैं कि मोहनजोदड़ो में दो चीज़ मिला, एक अन्नागार मिला, एक स्नानागार मिला। एक अन्नागार और एक स्नानागार। एक अन्नागार में मिला था, अन्नागार, और दूसरा मिला
अस्नाना दूसरा मिला अस्नानागार। इसका खोज किसने किया था? हार्डी बनर्जी ने किया था। खोज कब किया था? तो 1922 में इसका खोज किया गया था। और ये जो है सिंधु नदी की किनारे स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, साथ में सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। अरे हड़प्पा सभ्यता का काल कब माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल कब माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है कि 5 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए में है कि 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ये होगा 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। लेकिन यही क्वेश्चन का आंसर कहीं कहीं जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा, साथ में सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महान स्नानागार कहाँ मिला था? तभी हम बताए हैं दोस्तों कि जब मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि जो है कि महान स्नानागार कहाँ मिला था? तो यह मिला था मोहनजोदड़ो में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यानी जो है मोहनजोदड़ो में मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था वह था लोथल। लोथल था। ठीक है, आइए अब हम लोथल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें विस्तार से कि लोथल कहाँ है। तो लोथल जो है इसका खोज हुआ था 1757 में। इसके बारे में हम कुछ जान ले लो। लोथल के बारे में चलिए हम इसके बारे में हम लोग जान ले लो। लोथल का खोज जो है यह हुआ था 1957 में। 1957 में इसका खोज हुआ था लोथल का। यह गुजरात के अहमदाबाद जिला में पड़ता है। गुजरात के अहमदाबाद जिला में पड़ता है। और यह लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। और इसकी खोज जो है S.R. राव ने किया था। S.R. राव ने इसका खोज किया था। S.R. राव इसका खोज किया था। S.R. राव ने इसका खोज किया था लोथल का। ठीक है, लोथल से भी जो बताए हैं इसका विश्लेषण, इससे भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है।
तो इस बिंदु पर भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 8 करें हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस धातु से परिचित नहीं थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको जो लोहा धातु था, लोहा धातु से ये परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन करें हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, ऑप्शन दिया है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, पठित लिपि, देवनागरी लिपि। तो जो हड़प्पा सभ्यता में लिखा हुआ पाया गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, लिखा हुआ पाया गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, जिसको कहा जाता है अपठित लिपि। लिखा गया पाया गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए वह अपठित लिपि होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करें हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। जो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन था वह सुनियोजित था। सुनियोजित था, सुनियोजित था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं लोग। ग्यारह नंबर क्वेश्चन पे कर रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने का विशाल थवन क्या कहलाता था। तो हम बताए थे अभी कि हड़प्पा सभ्यता जो था इसमें अनाज रखने के लिए जब मोहनजोदड़ो का खोज हुआ तो मोहनजोदड़ो में दो चीज़ पाएगा भी बताए थे, एक अन्नागार एक स्नानागार। तो उसी में अनाज जो था अनाज रखने के लिए उसमें जो है अन्नागार बनवाया गया। ठीक ना दोस्तों, अन्नागार बनवाया गया अनाज रखने के लिए। उसमें बहुत बड़ा बड़ा अन्नागार बनवाया जाता था जिसमें अनाज रखा जाता था। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है जो है शिकार, बी कृषि, सी पशुपालन, डी मत्स्य पालन। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे लोग जो है मुख्यतः कृषि पे डिपेंड रहते थे लोग। कृषि पे जो है डिपेंड रहते थे लोग। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम पढ़ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की ईंटें सामान्यतः कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए कच्ची, बी पक्की, सी पत्थर की, डी लकड़ी की। जो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें थी वह हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वे सड़कें जो है पक्की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता में जो बनाया गया था वहाँ की सड़कें। 14 नंबर क्वेश्चन। तो हड़प्पा सभ्यता का जो व्यवस्थित रूप वहाँ पे था जो खोजा गया हड़प्पा सभ्यता में, तो बहुत सारे नालियाँ पाया गया, सड़क पाया गया, चबूतरा पाया गया,
तराजू पाया गया, माने एक सुनियोजित ढंग से सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो प्रमुख विशेषता थी वहाँ का नगर नियोजन था। नगर नियोजन, नगर नियोजन, नगर नियोजन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नगर नियोजन। चलिए अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। अरे कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन जो है, कालीबंगन जो है यानी 15 नंबर क्वेश्चन कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन जो है यह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, अरे धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो जो धौलावीरा है, क्वेश्चन धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में स्थित है। और इसका धौलावीरा जो है, धौलावीरा, इसके बारे में हम लोग जान लें। इसका कुछ विश्लेषण हो जाए तो धौलावीरा जो है इसका खोज जो है 1990-91 में हुआ था। इसका खोज जो है 1990 से 91 में इसका खोज हुआ था, धौलावीरा का खोज हुआ था। यह गुजरात में है और किस नदी किनारे है? तो लूनी नदी, यह लूनी नदी के, लूनी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, लूनी नदी के किनारे स्थित है यह। और यह गुजरात के भचाऊ जिला में, भचाऊ जिला में है, ठीक ना, भचाऊ, भचाऊ जिला में स्थित है। इसका खोज किया था धौलावीरा का रविंद्र सिंह बिष्ट ने, इसका खोज किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तो इसके बारे में पूरा याद रखिए चूँकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वो था राखेगढ़ी, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था वे था व्यापार और कृषि, व्यापार और कृषि। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा व्यापार और कृषि, व्यापार और कृषि। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? प्राकृतिक कारण, ऑप्शन नंबर ए, बी विदेशी आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी महामारी, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। चूँकि हड़प्पा सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण माना जाता है ये सभी कारण था, प्राकृतिक कारण, विदेशी कारण और महामारी, और डी नंबर में है सभी। है कुछ प्रमुख टॉपिक भी है इसमें, यहाँ पे हम देख लें। इसके बारे में हम जान लें कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो वहाँ का सुनियोजित नगर था, पक्की ईंटों का निर्माण था, नालियों की व्यवस्था था, महान स्नानघर था, अन्नागार था, व्यापार और शिल्प कला था, मुद्राएं और शिल्प था, लिपि थी जो अपठनीय थी, तांबा और कांस्य का उपयोग भी था वहाँ पे, ठीक है ना।
और ये मोहनजोदड़ो में स्नानागार था और ये अन्नागार था। तो ये दोस्तों हम लोग का क्लास 12 का चैप्टर या चैप्टर 1 था ये हड़प्पा सभ्यता। और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन था जो 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में बार बार पूछता भी है। तो आप इस यूट्यूब चैनल से इस को बार बार रिवीजन कर सकते हैं। और डेली जो है आप इसी चैनल पे सभी सब्जेक्टों का, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस, सबका जो है आप ऑब्जेक्टिव रिवीजन आपको कराया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए इस चैनल को, ताकि ये आगे की ओर बढ़ता जाए। तो इस चैप्टर से हिस्ट्री में जब आपका 2027 में एग्जाम होगा तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 50 करना है। तो हम पूरी गारंटी लेते हैं कि इस चैनल से आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका परिपूर्ण रूप से सही हो जाएगा। तो इसी तरह हिस्ट्री का भी कराया जाएगा चैप्टर वाइज, उसके बाद ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज कराया जाएगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, उसी तरह होम साइंस का भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। सभी सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज कराया जाएगा। आप पूरी मेहनत से जो है रिवीजन करते रहिए, आपका अच्छा नंबर आएगा। जय हिंद, जय बिहार।